हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए, हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आज का जो मुख्य हेडिंग है, खामोशी और तसल्ली। खामोशी की तसल्ली, चुप रहना और वेट करना, ये हमारे लिए आशीष का कारण बन सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसके 1 पद में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। जो लोग धीरजवंत होते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, धीरज के साथ, तसल्ली के साथ हम इस बात को देखें कि परमेश्वर मुझे और आपको उस तसल्ली से आनंद कैसे देता है, मेरे जीवन में आनंद कैसे दे रहा, आपके जीवन में कैसे आनंद देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर कहता है, मसीह जीवन में के आरंभ में हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में केवल सुनते हैं, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सुनते हैं। यह है मेरे जीवन, लेकिन परीक्षाओं में और अग्निरूपी लपटों में से जब हम गुजरने लगते हैं, जब हम समस्याओं में से गुजरने लगते हैं, तब क्या होता है, हम वास्तव में परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं। समस्या है और जो कुछ वचन में लिखा है उसको जब हम पूरा होता देखें, लोग नहीं जान पा रहे, परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर आता है। जब समस्याएं आती हैं तो पवित्रता आती है, जब समस्या आती है तो बढ़ने के लिए आती है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें। इन दिनों परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इन बातों को देख पाएँ। जो परसिक्यूशन चल रहा है, जो समस्या चल रही है, जो परेशानी चल रही है, ये इनका होना बहुत आवश्यक है और ये हो रहा है, हमारे समय में हो रहा है। ये आनंद की बात है कि हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। जो वचन प्रभु ने कहा था, उस वचन को आज हम अपने बीच में देख रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि हम इन दिनों में जी रहे हैं, इन दिनों में है जो हमारे सामने है कि हम परमेश्वर के इस वचन को पूरा होता हुआ देख सकें। इसलिए वो कहता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं। हमारे पश्चाताप और त्याग के बारे में हम इस बात को देख सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप इस वचन को लेकर चलेंगे तो ये वचन आपको प्रोत्साहन देगा, आगे बढ़ाएगा, ताकि जीवन में आप आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और हम परमेश्वर के उस बड़े हाथ को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपी है, उनको हम पूरा होता देख सकें। इसलिए प्रियो को, परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर प्रेरित करता है, हमें हर कदम पर आगे बढ़ाता है, ताकि हम इस वचन को लेकर जीवन में उन्नति करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा उसको पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में इस बात को कहा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, और ये अलग अलग सुसमाचारों में लिखा गया है। मरकुस में हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, मत्ती में हम पढ़ते हैं 24 अध्याय में, और उसके साथ हम पढ़ते हैं लूका में। ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में बार बार लिखा गया है, और न केवल लिखा गया है, और इस बात को बताया गया कि वो
हमारे जीवन में कैसे काम करता है। मत्ती उसका 24 अध्याय को आप देखेंगे तो वहाँ पर पहले से यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज जो घटनाएं घट रही हैं, आज जो बातें हो रही हैं, इसको देखकर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा सावधान रहो। जब वो मंदिर के सामने बैठा था, यरूशलेम के मंदिर के सामने बैठा था, तब उसके चेलों ने आकर उससे पूछा ये कब होगा। जब यीशु ने बताया तब यीशु ने उनको उत्तर दिया। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम के कारण कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धैर्य धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। और न केवल इतना होगा, ये आज जो लोग मसीह लोगों को सता रहे, क्रिश्चियंस को सता रहे हैं, ये तो पहले से लिखा गया है, लेकिन अब सबके लिए सताव आएगा, सबके लिए सताव आएगा। क्योंकि वो कहता है कि अंत के दिन ये सब क्या है कि ये तो शुरुआत है। शुरुआत तो सारी जातियों के ऊपर ही आने वाला है। क्या लिखा, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ये लोग इस बात को नहीं सोच पा रहे कि आगे क्या होने वाला है। आज तो सही लोगों को जो ईमानदारी से काम कर उनको सता रहे हैं, और चंद्रमा प्रकाश ना देगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ईश्वर के साथ आकाश में बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। यहीं तक नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद कहता है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट आया है। इसी रीति से जब सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वह द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लेंगी, तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये होने वाला है। आज जो हो रहा है, आज तो एक समुदाय के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आने वाले समय में सूर्य अंधकार हो जाएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और सारे तारेगण टूटकर नीचे गिर पड़ेंगे। क्या स्थिति होगी, क्या होगा? भूडोल होगा, बेचैनी होगी, सारे जाति के ऊपर होगा। ये हम जानबूझकर इस चीज को बुला रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। अभी ये एक जाति दूसरी जाति पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में ईमानदार बने, सच्चाई का जीवन जिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए कहता है इब्रानियों के पत्र में 3 अध्याय और उसके 12 पद में कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविनाशी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए।
कष्ट सहना, तकलीफ सहना। लोग सोचते हैं कि हम लोग को मार रहे हैं, चर्चिज में जाके हम बेचैनी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आने वाला भयंकर भयंकर समय आने वाला है जो उन सबको आकाश की शक्तियां हिला जाएंगी, तारे नीचे गिर पड़ेंगे, आकाश से सूर्य का प्रकाश जाता रहेगा। ये भयंकर स्थिति होने वाली है, क्योंकि ये जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है ये बाइबल में है कि लोग तुम्हें सताएंगे, महासभाओं में सौंपेंगे, पंचायतों में तुम्हें रख के ले जाए जाओगे और अधिकारियों के सामने तुम पेश किए जाओगे और सारा माहौल बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब उसको कौन रोकेगा। आज तो हम जानबूझकर इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल के में आकर कठोर हो जाए। आज लोग के मन कठोर हो गए हैं, लोगों को मार रहे हैं, कूट रहे हैं। ये कोई इंसानियत नहीं होती है। इनको नहीं पता इसका भयंकर परिणाम होने वाला है। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन मानव मानवता के विरोध में आकर काम करता है तो आने वाला समय बहुत भयंकर आने वाला है। सारी जातियों पर पड़ने वाला, सारे लोगों पर पड़ने वाला है, जिससे बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हम मसीह के भागीदार हुए हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात में भागीदार करता है कि हम इस सताव के भागीदार बने हैं, इस सताव के भागीदार बने हैं क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे का पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। ये बाइबल सत्य है। अगर मैं देख रहा था इस बात के लिए कि परमेश्वर अपना काम करता है। प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि कल चर्च के बाद अश अली टाक साहब, जो 3-4 दिन पहले उनकी डेथ हुई, अच्छा जीवन उन्होंने दिया, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, लोगों के साथ जाने का मौका मुझे मिला कि उस परिवार में जाकर हम उनको भी सांत्वना दे सकें और दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। वहाँ मैं देख रहा था जो प्रवचन दिया जा रहा था वो सारा इंजील से, बाइबल से था। उन्होंने एक दृष्टांत कहा, ये चीज़ है जो वचन में लिखा है कि यदि कोई किसी को एक ठंडा गिलास पानी पिलाए तो अपना प्रतिफल ना खोएगा। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने इस बात को कहा था और हर बात में ये मैं देख रहा था, सारे उदाहरण जो उन्होंने दिए वो बाइबल से दिए। इसलिए परमेश्वर हमें प्रेरित करता है कि क्या अंत के दिनों में सब लोग एक साथ होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्य करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन आशीष में रहे, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत